दोस्तों, आज मैं आपको अपनी अनुभव के आधार पर अद्भुत ज्ञान आपके साथ बांटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। और आज का विषय है, टॉपिक है नारी। नारी का मतलब सृजन। यत्र नारी पूजन्ते रमन्यते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान हो वहाँ सृष्टि है, वहाँ संपत्ति है, वहाँ शांति है, वहाँ सब कुछ है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर नारी को उसके कर्तव्य पद से विचलित करके उसको पढ़ा लिखा के नौकरी करवाएगा तो जो नारी अबला के नाम से जानी जाती है वो अबला प्रबला हो जाएगी। पैसे आने लगेंगे ना, बाहर जाएगी, ऑफिस में नौकरी करेगी तो वो अमेरिकन और यूरोपियन लेडी की तरह दमकदार हो जाएगी, दम दम तम तम धर धर। और ऐसी पिटाई करेगी उस मर्द को, नालायक कमीने कुत्ते को, जिसने समझा ही नहीं कि कितनी बड़ी भूल कर रहा है। नारी का उद्देश्य है संतान की उत्पत्ति। संतान का मतलब बेटी और बेटों से होता है। गांधी इससे सहमत था। नारी का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, जिसके लिए प्रकृति ने नारी को उत्पन्न किया, कि सृष्टि चलती रहे। उस नारी का जीवन व्यर्थ है जिसने संतान की उत्पत्ति नहीं की, वो बांझ रह गई, उसकी मृत्यु वहीं हो गई। नारी के उत्तरदायित्व और कर्तव्य से वो महिला विमुख रही। पहली गलती महिला का है, संतान की उत्पत्ति नहीं करना। दूसरी गलती, महिला को शक्ति बना दोगे तो शांति भंग करेगी वो, क्योंकि अनुभव बताता है लोगों का कि वो क्षुद्र बुद्धि होती है। संतुलित मस्तिष्क महिलाओं में कम होता है। इसीलिए तुलसी जी ने कहा था, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब हैं तारन के अधिकारी। मीन्स डिसिप्लिन में इनको रखो, कंट्रोल में रखो। चाणक्य भी यही कहा था। अगर क्षुद्र बुद्धि किसी भी व्यक्ति को, नर और नारी को शक्ति दे दोगे तो सर्वनाश जरूर करेगा। अबला यत्र प्रबला बालो राजा। तो दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा नहीं, सीख लो। मर्द कमाए, जो भी धंधा हो, खेती करे, व्यापार करे, नौकरी करे, चाकरी करे, कुछ भी करके पैसा कमा के लाए और घर में गृहिणी को पूरी ताकत दे के वो घर को चलाए, क्योंकि घर से बड़ी दौलत कुछ है ही नहीं। कभी भी घर की शक्ति का तुम मखौल मत मनाओ। कितना भी कुछ कमा खटा लिया, लेकिन घर में शांति नहीं हो, घर में शक्ति दुर्गा माता पार्वती लक्ष्मी के स्वरूपा महिला नहीं हो तो घर बेकार है। एक मैथिली में कहावत है, गृहिणी बिना घर भूतक डेरा। कहने का मतलब है कि अगर कोई सुशील महिला घर के उत्तरदायित्व को नहीं संभालती है तो भूत का डेरा है, वहाँ विनाश है। ऐसे बहुत महिलाओं का आप लोग देखे होंगे, लड़ाई झगड़े बिना मतलब के, कहाँ ही कलवल, नरक जीवन बना देता है। अनुशासित जीवन होना चाहिए, लेकिन उसको अनुशासन है ही नहीं, इनडिसिप्लिन। बहुत महिलाओं को देखोगे नौकरी करती है, ऑफिस में चले जाते हैं, वहाँ अपने बॉस के साथ इश्क मनाने लगती है। पति ने क्या सोच के उसको इतनी शक्तिशाली बनाई थी। धोखा धोखा धोखा। महिला पर भरोसा मत करो। पर सभी महिला दुर्गा माता नहीं होती, लक्ष्मी पार्वती नहीं होती, सती सावित्री नहीं होती। उसी तरह सभी नर नारायण विष्णु नहीं होते, कृष्ण नहीं होते, राम नहीं होते, भीष्म पितामह नहीं होते, युधिष्ठिर महाराज नहीं होते। चरित्र सबसे बड़ी दौलत होती है। चरित्र का मतलब है अनुशासित जीवन, ईश्वराप्रधाना, प्रकृति के हर नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति। समझदार व्यक्ति सोचता है और सही सोचता है, और जब सही सोचोगे सच है तो उसमें झूठ का अंश ही नहीं है, दुख हुआ ही नहीं। जहाँ सत्य है वहाँ ज्ञान है,
जहाँ सत्य है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ भक्ति है, वहाँ निष्ठा है, वहाँ करुणा है, वहाँ दया है। प्यारे दोस्तों, मैं अपना अनुभव बताया। मैं भी अपने जीवन में देखा है कि आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैंने भी अपने पत्नी को, जो गृहिणी बनना चाहती थी, हाउसवाइफ बनना चाहती थी, पूजा पाठ करना चाहती थी, चौकी चल्ला करना चाहती थी, खाना बनाना चाहती थी, झाड़ू पोछा लगाना चाहती थी, मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, जितना कि कोई माता पिता भी अपनी बेटी के लिए नहीं किया, सब कुछ किया। कुछ ईमानदार लोग होगा, वो सुनेगा तो बोलेगा सच है, लेकिन ऐसा नागिन निकले, आस्तीन का सांप। इतना बड़ा घर है, देखो बनाया था उसी के नाम से, लेकिन कोई यहाँ नहीं, संतान विहीन, शक्ति विहीन, विपत्ति के बादलों से घिरा हुआ, दुख के ठनकों से ठुठुरता हुआ, वज्र की चोट सहता हुआ ये व्यक्ति इस बुढ़ापे में जिंदगी का अंतिम सांस ले रहा है। कभी भी भरोसा नहीं करना। और ऐसे बहुत ठग मिले मुझे भाई, जहाँ जाता हूँ मुझे लोग धोखा ही देता है। मैं हूँ बुद्ध, मैं हूँ शुद्ध, मैं हूँ विवेक, मैं छल प्रपंच तो जानता ही नहीं। और हमको सब कद्दू पर सितवा चौक, एक कहावत है। ये कद्दू होता है ना, इतना सॉफ्ट होता है कि ही उसको आसानी से आप उसको खुरच सकते हो, उसके ऊपरी ढक को हटा सकते हो, जिसे छिलका बोलते हैं। वही हूँ मैं, जिसकी मर्जी हुई जब चाहा चमड़ा छील के भूसा कस दिया, चमड़ा छील के नमक छिड़क दिया, तो क्या करूँ भाई, मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन मेरी बात सुनना, अगर तुम्हारी पत्नी है तो संतान को पैदा करे। हमारे बहुत ऐसे दोस्त हैं जिनको संतान की कमी नहीं है, बेटा है, बेटी है, पढ़े लिखे हैं, करोड़पति अरबपति है, 80-90 साल में उनको पैसे की चिंता नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति होती है आर्थिक शक्ति, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फोर्स, वो नहीं है मेरे पास। कोई कमाने वाला ही नहीं है, कोई है ही नहीं। जिसको कमाने भेजा वो सूर्य लुटा दिया। चलो भाई, दुख साथ शेयर कर लिया, लेकिन हूँ बहादुर। अंतिम सांस तक जीवन के हर संघर्ष से लड़ता रहूँगा, हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, घुटनों के बल कभी मुसीबतों के आगे पेटकुनिया नहीं लादूंगा। धन्यवाद।